हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीपी क्लास। प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था? हमने सीखा था डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चीज़ें घटित होती हैं वो हम लोग अब सीखने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिकैप करते हुए आगे बढ़ते हैं कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या था। देखिए, आपने डबल फर्टिलाइजेशन देखा हुआ है, सीखा हुआ है। ठीक है, लास्ट वीडियो में आपने देखा है और उससे सीखा है। ठीक है, तो अभी जो अभी मैं बोलने वाला हूँ, स्टार्टिंग के जो कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप स्किप मत करिएगा प्लीज़, क्योंकि वहीं से हम ना आगे के टॉपिक को लिंक कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में क्या सीखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है बेटा? ओनली एंजियोस्पर्म्स में होता है। ये क्या है मेरा? ये मेरा डबल फर्टिलाइजेशन है। ठीक है, कहाँ देखने को मिलेगा? ओनली इन एंजियोस्पर्म देखने को मिलेगा। ठीक है, एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन होने के बाद क्या होता है? देखो, एक स्ट्रक्चर होता है बेटा जिसको आप ओव्यूल कहते हो। ओवरी में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको आप क्या कहते हो? ओव्यूल कहते हो। ओव्यूल के अंदर ऐसे छोटे छोटे से आपको एंटेगमेंट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर एक स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसको आप एम्ब्रियोसाइक कहते हो। एम्ब्रियोसाइक के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या क्या चीज़ें थी वो आप ध्यान से समझ लो। एम्ब्रियोसाइक के अंदर आफ्टर फर्टिलाइजेशन यहाँ पर आपको एक 2n स्ट्रक्चर दिख रहा था। इस 2n स्ट्रक्चर को बेटा आपने जाइगोट कहा था। यहाँ पर एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाली सेल दिख रही थी आपको, ये ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था, इसको आपने कहा था प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। क्या था बेटा? ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर था उसको आपने नाम दिया था प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, अब इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या चेंजेस होते हैं, जाइगोट में क्या चेंजेस होते हैं, ये सारे चेंजेस कब आएंगे बेटा? ये आएंगे आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद मैंने ये चीज़ें बना ली थी कहाँ पर? ओव्यूल के अंदर। तो ये मेरा जो ओव्यूल दिख रहा है ना, ठीक है, ये ओव्यूल भी आगे चेंज होगा। तो डबल फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है? कुछ चेंजेस आते हैं किसमें? इस फ्लावर के अंदर। ठीक है, अब क्या चेंजेस आते हैं? तो यहाँ पर लिखा मैंने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट का मतलब बाद में, फर्टिलाइजेशन का मतलब फर्टिलाइजेशन, इवेंट्स का मतलब घटनाएं। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कब घटित होंगे बेटा? फर्टिलाइजेशन के बाद घटित होंगी। तो देखो, पहली जो चीज़ घटित होनी है वो क्या होनी है? ये जो आपको प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल दिख रही है, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल चेंज होके क्या बनाएगी? ये बनाएगी बेटा एंडोस्पर्म। तो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डेवलप्ड इनटू एंडोस्पर्म। तो सबसे पहली चीज़ जो बनी है वो क्या है? एंडोस्पर्म है। देन क्या होगा? ये जाइगोट जो है वो डेवलप करके क्या बना लेगा बेटा? वो बना लेगा एम्ब्रियो। तो दूसरी बात मैंने क्या लिखी? दूसरी बात मैंने लिखी जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो। जाइगोट किस में चेंज हो गया बच्चों? एम्ब्रियो में। अब ये ओव्यूल जो है, क्या है बेटा? ये ओव्यूल। ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद चेंज हो जाता है सीड में। तो थर्ड बात मैं क्या लिखूंगा? तो थर्ड बात मैं ये लिखूंगा, ओव्यूल चेंज इनटू सीड। ओव्यूल में कुछ चेंज आ जाएगा तो किस में बदल जाएगा? सीड में। अब ये ओव्यूल कहाँ होता है बेटा? तो ये कहोगे सर आप ये ओवरी में होता है। ठीक है, ये प्लेसेंटा था, प्लेसेंटा से लगा हुआ ओव्यूल था, कहाँ पर होता है? ओवरी के अंदर। तो ये जो ओवरी है ना बेटा, ओवरी चेंज इनटू फ्रूट। ओवरी किस में चेंज हो गई? फ्रूट में चेंज हो गई। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये चार चीज़ें घटित होनी है। पहली चीज़ क्या है बेटा? आपका जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो चेंज हो जाएगा किस में? एंडोस्पर्म में। जाइगोट जो है वो डेवलप करके एम्ब्रियो बना लेगा। ओव्यूल जो है वो डेवलप होकर क्या बनाएगा? सीड बनाएगा। ओवरी जो है वो क्या बना लेगी? फ्रूट बना लेगी। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है।
तो ये तो था हमारा कौन सा इवेंट जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होना है, यानी इस चैप्टर में अभी क्या चीज़ें बची हैं, अभी ये चीज़ें बची हैं जो हमको पढ़नी है। ये 4 टॉपिक बहुत अच्छे से कवर करने हैं अभी। फिर लास्ट में पॉली एम्ब्रियोनियन एपोमिक्सिस का कॉन्सेप्ट आएगा, वो बाद में देखेंगे वो क्या है। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हमको क्या समझना है कि प्राइमरी जो पहला इवेंट वो है वो क्या है हमारा, ये हो गया पहला इवेंट, ये दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या सीखना है बेटा हमको, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल कि वो कैसे डेवलप होती है, किसमें, एंडोस्पर्म में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये सीखना पड़ेगा कि एंडोस्पर्म क्या है, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। और मैंने अगर यहाँ पर ये लिखा है कि जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, उससे पहले अगर मैंने इसको लिखा है तो जाहिर सी बात है कि एंडोस्पर्म पहले, ये घटना पहले घट रही होगी, ये वाली घटना बाद में घट रही होगी। तो एंडोस्पर्म पहले बनता है, क्यों बनता है, ठीक है, उसके पीछे के क्या रीजन्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये सब हम लोग आगे के टॉपिक में सीखने वाले हैं। तो फटाक से इसका स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आज का टॉपिक लिखते हैं। चलो, चलो आज का हेडिंग लगाओ बेटा आप, एंडोस्पर्म। आज हम लोग सीखने वाले हैं एंडोस्पर्म। ठीक है, क्या होता है ये, देखो ये मेरा एम्ब्रियो सैक था बेटा। एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ मैंने क्या बनाया था, जाइगोट बनाया था। ये क्या है मेरा, जाइगोट है। साथ साथ में यहाँ पर क्या था, एक ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था। जाइगोट कैसा है, डिप्लॉयड होता है। यहाँ पर एक बेटा ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था, जिसका नाम मैंने क्या रखा था, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस यानी पेन। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जिस सेल के अंदर था, इस सेल को आप क्या कहते थे बेटा, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। देखो मैं बार बार लिख रहा हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं सेम चीज़ को बार बार क्यों पढ़ा रहा हूँ, मैं इसलिए इसको बार बार लिख रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में ये पैटर्न सेट हो जाए। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म, सॉरी सेल है ये, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। इस सेल से ही क्या बनना है बेटा, इसी सेल से एंडोस्पर्म बनना है। अब एंडोस्पर्म क्या होता है, देखो इस सेल को मैं यहाँ बाहर बनाता हूँ, तो ये मेरी एक सेल है, कौन सी सेल है, तो इसको नाम दे दिया मैंने, ये है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल यानी PEC। इस PEC में क्या हुआ, PEC का जो न्यूक्लियस था, इस न्यूक्लियस में हुई बेटा माइटोसिस। क्या हुई, माइटोसिस। अगर ये 3N है तो माइटोसिस से जो सेल्स बने, जो न्यूक्लियस बनेंगे ना, वो भी कैसे होंगे, 3N। जैसा रहता है माइटोसिस से वैसा ही बनता है। तो यहाँ पर क्या हुई, इस न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस हुई, और माइटोसिस भी कैसे हुई, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुई। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, बाद में उसमें क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, माइटोसिस हुई, यानी एक न्यूक्लियस से क्या हुआ होगा, लगातार माइटोसिस हुई तो कई सारे न्यूक्लियस बने होंगे। फिर क्या हो गई, साइटोकाइनेसिस हो गई, यानी कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो गया। तो ऐसी क्या बन गई होंगी बेटा, बहुत सारी इसमें सेल्स बन गई होंगी। ठीक है, तो ये जो ग्रुप ऑफ सेल्स दिख रहा है आपको, ग्रुप ऑफ सेल्स यानी ये ऐसा ग्रुप है सेल्स का जो किसके माइटोसिस से बना है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल के माइटोसिस से बना हुआ जो ग्रुप ऑफ सेल्स है ना, इसी को क्या कहोगे, इसी को कहोगे बेटा आप एंडोस्पर्म। क्या कहोगे, एंडोस्पर्म। अब इस एंडोस्पर्म का काम क्या है, ऐसे समझो, ये मेरे पास एक एम्ब्रियो सैक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर ये जाइगोट है। यहाँ पर क्या बन गया है, देखो यहाँ पर पहले ये ऐसे था, ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल था। इसमें क्या हुआ, ये सारी प्रोसेसेस हुई हैं, यानी इसमें हुई माइटोसिस इन प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक है, तो कैसा बना बेटा, देख इधर,
जाइगोट जैसा था वैसा ही रह गया, क्योंकि जाइगोट में कोई चेंज नहीं हुआ। यहाँ पर चेंज किस में हुआ, ये जो ऊपर वाली प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी ना उसमें हुआ है, और क्या बन गया है यहाँ पर, बहुत सारी सेल्स का मास बन गया है। देखो बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बना कि नहीं बना, बन गया बहुत सारी सेल्स का ग्रुप। तो इसी ग्रुप को आपने क्या नाम दिया, एंडोस्पर्म का। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। हमको पता है कि ये जो मेरा जाइगोट है, अभी भी जस्ट लिखा था मैंने, ये जाइगोट आगे जाके बेटा डेवलप होगा। क्या होगा, डेवलप होगा, और क्या बनाएगा बेटा, एक एम्ब्रियो बनाएगा, और एम्ब्रियो से किसका डेवलपमेंट होगा, एक नए प्लांट का डेवलपमेंट होगा। एम्ब्रियो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, चलो ठीक है, डाइकोट एम्ब्रियो है। इस जाइगोट से ये एम्ब्रियो बन रहा है, तो जाइगोट में कुछ चेंज आएगा जब ना वो एम्ब्रियो बनेगा। तो यानी जाइगोट के अंदर जब कुछ चेंज आएगा तब वो एम्ब्रियो बनेगा। जाइगोट बेटा सिंगल सेल होती है, इस सिंगल सेल से मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर बन रहा है, तो यानी इसको न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी, इसको खाना पीना चाहिए होगा। अगर मुझे विकास करना है तो मुझे खाना पीना चाहिए होगा ना, आपको विकास करना है बिना भोजन के कर सकते हो। तो इसको भी क्या चाहिए बेटा, इसको चाहिए न्यूट्रिशन। क्या चाहिए इसको, न्यूट्रिशन। जाइगोट को मिलेगा न्यूट्रिशन, उसके बाद जाइगोट क्या करेगा, डेवलप होगा, और क्या बना देगा बेटा, आपका एम्ब्रियो बना देगा। तो ये न्यूट्रिशन आएगा कहाँ से, आता है ये एंडोस्पर्म से। तो एंडोस्पर्म क्या है ये समझ गए हम। एंडोस्पर्म क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म बाय माइटोसिस ऑफ प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल, उसको आप क्या कहोगे, एंडोस्पर्म कहोगे। एंडोस्पर्म क्या करती है, ये न्यूट्रिशन देती है किसको, जाइगोट को, क्या बनाने के लिए, एम्ब्रियो बनाने के लिए। अब सवाल ये था कि जाइगोट से पहले डेवलपमेंट किसका हुआ, एंडोस्पर्म का। देखो जाइगोट जाइगोट ही रह गया, लेकिन ये वाली सेल जो है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल जो थी वो क्या बन गई, एंडोस्पर्म बन गई। एंडोस्पर्म पहले क्यों बना है, एंडोस्पर्म बनने के पीछे का रीज़न ये है कि पहले खाना तैयार होगा तभी तो मैं उसको खाऊंगा और अपना विकास करूंगा, कि मैं अपना विकास कर लूँगा तब खाना तैयार करूँगा। तो जाइगोट का विकास हो जाएगा तब उसको खाना मिलेगा, तो कोई फ़ायदा है नहीं है, जाइगोट का विकास हो ही नहीं पाएगा। तो पहले जाइगोट को अगर विकसित करना है तो उसको क्या चाहिए होगा, भोजन चाहिए होगा, तो भोजन मुझे पहले से तैयार करना पड़ेगा। इसी वजह से एंडोस्पर्म पहले बन जाती है, और वो क्या करती है, जाइगोट को नरिश करती है, जाइगोट फिर क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाता है। यहाँ तक क्लियर है। एंडोस्पर्म क्या थी ये समझ आ गया। एंडोस्पर्म पहले क्यों डेवलप हुई ये भी समझ आ गया, क्योंकि अगर जाइगोट को डेवलप करके एम्ब्रियो बनाना है तो इसको फूड चाहिए, फूड देने का काम एंडोस्पर्म ही करती है। तो एंडोस्पर्म को पहले बनना होगा, खाने को पहले बनना होगा, अगर इसको मुझे विकसित करना है तो। यहाँ तक क्लियर है बेटा। एंडोस्पर्म की एक खास बात है वो याद रखिएगा। पहली बात तो एंडोस्पर्म कैसी है, तो एंडोस्पर्म देखो कई सेल्स वाली है कि नहीं है, तो एंडोस्पर्म इज मल्टी सेलुलर। एंडोस्पर्म कैसी है, एंडोस्पर्म पहली बात बेटा क्या होती है, मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आता है किसका, एंडोस्पर्म के दूसरी क्वालिटी का। तो एंडोस्पर्म की जो दूसरी क्वालिटी है वो ये है कि ये न्यूक्लियस कैसा था बेटा, ये तो 3n था ना, तो इस 3n में माइटोसिस हुई, तो यहाँ के जो न्यूक्लियस बने हैं वो भी कैसे होंगे, 3n। 3n को आप क्या कहते हो, 3n को सर कहते हैं ट्रिप्लॉइड। तो इसके इस एंडोस्पर्म के जो न्यूक्लियस होंगे ना, एंडोस्पर्म के जो सेल्स होंगे वो कैसे होंगे बेटा, एंडोस्पर्म सेल्स जो होती हैं वो ट्रिप्लॉइड होती हैं। एंडोस्पर्म्स की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होंगी, ट्रिप्लॉइड होंगी। ठीक है, तीसरा काम क्या कहा बेटा कि एंडोस्पर्म क्या देता है, एंडोस्पर्म जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है क्या बनने के लिए, एम्ब्रियो बनने के लिए। तो ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है न्यूट्रिशन किसको, टू जाइगोट। जाइगोट को इसने क्या दिया, न्यूट्रिशन दिया, क्या बनने के लिए, एम्ब्रियो बनने के लिए। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अब ध्यान से बात समझिएगा, दो बातों को नोट करके रख लीजिए आप, नोट डालिए ऐसे, और मस्त जादुई तरीके से पहली बात क्या लिखोगे, एंडोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में भी होती है और एंजियोस्पर्म में भी होती है। जिम्नोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड के ऊपर कोई कवर नहीं होता है, यानी नेकेड सीड वाले।
एंजियोस्पर्म ऐसे प्लांट होते हैं जिनके सीड के ऊपर कवर होता है, यानी कि वो कवर्ड सीड वाले होते हैं, सीड कोट वाले होते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनती है, जिम्नोस्पर्म में भी एंडोस्पर्म बनती है, लेकिन दोनों के एंडोस्पर्म में फ़र्क होता है। जरा नज़र डालो किसमें आप, एंजियोस्पर्म में। तो क्या लिखूंगा मैं, इन एंजियोस्पर्म्स। एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन के बाद ये सारा चीज़ें हो रहा है ना, फर्टिलाइजेशन के बाद ही तो ये दोनों बना है। अभी हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन के बाद ही ये बनता है। तो यानी ये जो घटना घट रही है ना, फर्टिलाइजेशन के पहले घटेगी कि बाद में घटेगी? तो सर बाद में घटेगी। तो यानी एंजियोस्पर्म में जो ये एंडोस्पर्म बन रहा है, ये कब बनेगा? ये बनेगा बेटा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। तो इन एंजियोस्पर्म एंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और इसकी एंजियोस्पर्म की एंडोस्पर्म कैसे होती है? 3n होती है, यानी ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस वाली होती है। तो ये एंडोस्पर्म कैसी है? 3n है। नोट की हो गई पहली बात। अब इस नोट की एक दूसरी मस्त बात लिखो। एंजियोस्पर्म में एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के बाद होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर डबल फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस होती है। लेकिन इसी एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन जब हम देखने जाएंगे जिम्नोस्पर्म में, तो वहाँ पर जिम्नोस्पर्म में जब आप देखोगे ना, तो एंडोस्पर्म फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाती है। पहले क्यों बन गई सर? पहले इसलिए बन गई बेटा क्योंकि जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन जैसा इवेंट नहीं होता। तो डबल फर्टिलाइजेशन जैसा इवेंट नहीं होगा तो ये क्या होगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनेगा? नहीं बनेगा। तो सर एंजियोस्पर्म में क्या हुआ था कि प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से एंडोस्पर्म बना था। लेकिन जिम्नोस्पर्म में क्या होगा? एम्ब्रियो साइक की जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, आपको याद होगा कि एम्ब्रियो साइक की जो सेल्स थी ना स्टार्टिंग में, एंटीबोडल सेल्स, पोलर न्यूक्लियाई, एग सेल, सिनर्जिड, ये सब हैप्लॉइड थी। क्रोमोसोम के नंबर इनमें n थे, है ना। तो सारी सेल्स कैसी थी बेटा? हैप्लॉइड थी। तो जिम्नोस्पर्म में क्या होता है? एम्ब्रियो साइक की जो हैप्लॉइड सेल्स होती हैं ना, वही आगे जाके डेवलप करके क्या बना देती हैं? एंडोस्पर्म बना देती हैं। और वो कब? फर्टिलाइजेशन से पहले। तो आप क्या लिखोगे? इन जिम्नोस्पर्म्स एंडोस्पर्म फॉर्मेशन टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन। यानी फर्टिलाइजेशन के पहले ही उसमें क्या तैयार हो जाती है? एंडोस्पर्म तैयार हो जाती है। सवाल है क्यों? ठीक है, तो उस क्यों का जवाब बेटा ये है कि नो डबल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन जिम्नोस्पर्म। जब जिम्नोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल नहीं बनेगी, और इसके ना बनने के कारण एंडोस्पर्म का विकास नहीं होगा। तो इसी वजह से एंडोस्पर्म पहले ही बन जाती है। अब सवाल ये है बेटा, ये एंडोस्पर्म बनी कहाँ से है? तो कहाँ से बनी है? तो ये एंडोस्पर्म कैसे होती है बेटा? हैप्लॉइड होती है। पहली बात तो देख इधर, एंजियोस्पर्म की कैसे थी? ट्रिप्लॉइड थी। जिम्नोस्पर्म की एंडोस्पर्म कैसी है? हैप्लॉइड है, यानी यन है। कहाँ से डेवलप होती है? तो ये होती है डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो साइक। डेवलप फ्रॉम एम्ब्रियो साइक। यहाँ तक की चीज़ें क्लियर है? यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं तो बेटा फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं एंडोस्पर्म के टाइप्स को। चलो अब हेडिंग लगाओ आप, टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म।
एंडोस्पर्म्स के क्या देखना है बेटा, टाइप देखना है। ठीक है, तो हमारी हेडिंग क्या होने वाली है, हेडिंग होने वाली है टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। जब भी बेटा हम किसी चीज़ के टाइप देखते हैं ना, किसी चीज़ का हम टाइप देख रहे हैं यानी उसके प्रकार को देख रहे हैं ना, तो वो किसी न किसी आधार पर हुआ हुआ बंटवारा होता है। जैसे क्लास होती है, क्लास में बॉयज़ भी होते हैं, गर्ल्स भी होते हैं। मैं क्लास में इंटर करता हूँ और जाके कहता हूँ कि बेटा, क्लास के मॉनिटर को ये कहता हूँ कि बेटा एक काम करो, इस क्लास को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दो। मॉनिटर क्या करेगा, मॉनिटर ये करेगा कि बॉयज़ को अलग कर देगा, गर्ल्स को अलग कर देगा। तो वहाँ पर उसने क्लास को डिवाइड किया, बट किस बेसिस पर, तो जेंडर के बेसिस पर। ठीक है, कि मेल अलग है, फीमेल अलग है। क्लियर है इतना? तो जब भी किसी चीज़ का आप टाइप देखते हो ना, जब भी किसी चीज़ को आप डिवाइड करते हो ना, किसी बेस पे करते हो। तो यहाँ पर जो एंडोस्पर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं ना, उसके टाइप पढ़ रहे हैं ना, वो भी किसी बेस पर डिवाइड किए गए होंगे। तो टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म देख रहे हैं किसके आधार पर बेटा, तो देख रहे हैं हम लोग वो ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीज़न, ऑन द बेसिस ऑफ सेल डिवीज़न। अब यहाँ पर बात किसकी हो रही है बेटा, बात हो रही है सेल डिवीज़न की। और कौन से सेल डिवीज़न की, उस सेल डिवीज़न की जिससे एंडोस्पर्म बनती है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले देखे थे कि ये मेरा एम्ब्रियोसाइक था, एम्ब्रियोसाइक के अंदर ये जाइगोट था, उसके ऊपर क्या था, एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर था, ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियस था, और उस सेल को मैंने क्या नाम दिया था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ठीक, इस प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल को मैं यहाँ बाहर बना लेता हूँ। तो ये जो रेड कलर की दिख रही है ये क्या है, एक्चुअली ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। अब प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में क्या होता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में डिवीज़न होता है और क्या बनती है, एंडोस्पर्म बनती है। तो इसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में किस तरीके का डिवीज़न होता है, उस डिवीज़न के आधार पर एंडोस्पर्म के टाइप देखने हैं। तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, फर्स्ट हम लोग देखते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या है वो समझने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या बनाएंगे हम लोग, एक बनाते हैं बेटा आपकी ये छोटी सी सेल जिसका नाम है, इसको शॉर्ट में आप क्या कहते थे, PEC। तो ये कौन सी सेल है बेटा, ये हमारा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है, यानी ये है PEC। इस PEC में क्या हुई, माइटोसिस होती है। क्या हुई, माइटोसिस हुई, यानी न्यूक्लियस क्या करेगा, इसका डिवाइड कर जाएगा। माइटोसिस भी होती है बेटा फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। माइटोसिस कौन सी हुई, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न। जब इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न होगा तो इस सेल के अंदर बेटा बहुत सारे न्यूक्लियस नज़र आएंगे कि नहीं आएंगे, तो हाँ सर इसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे एंडोस्पर्म जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियस क्या हो रहे हों, तैर रहे हों, तो ऐसे को क्या कहते हो आप बेटा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कहते हो। तो ये मेरा क्या है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ लेकिन शुरू में साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, कैरियोकाइनेसिस हुई, न्यूक्लियस डिवाइड किया लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। साइटोकाइनेसिस ना होने के कारण यहाँ पर सेल्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ, तो सारे न्यूक्लियस पानी में तैर रहे थे ऐसे। ठीक है, तो इसको आपने क्या कह दिया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म कह दिया। आप देखो क्या होता है, कुछ टाइम बाद यहाँ पर क्या हो जाती है, साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। कुछ टाइम बाद जैसे जैसे मैच्योर होगा सीड, वैसे क्या हो जाएगी, यहाँ पर साइटोकाइनेसिस हो जाएगी। तो यहाँ पर ये सारे जो न्यूक्लियस थे ना, ये किस में चेंज हो जाएंगे बेटा, इस सेल के अंदर पैक्ड हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वॉल बन जाएगी, यानी ये कुछ ऐसा दिखाई देने लगेगा आपको। ठीक है, तो अब ये क्या है बेटा, इसको आप क्या कह दोगे, ये सेलुलर फॉर्म है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले डिवीज़न कैसा हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीज़न हुआ। ठीक है, ऐसी आपको एंडोस्पर्म कहाँ देखने को मिलती है, तो मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म में यही वाली देखने को मिलती है। तो ज़्यादातर एंजियोस्पर्म प्लांट में कौन सी होगी, तो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होती है, मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म।
ठीक है। एग्जाम्पल लेता हूँ बेटा इसका, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ मैं इसका कोकोनट का। किसका एग्जाम्पल लिया मैंने? कोकोनट का। कोकोनट आपने देखा होगा, जो हरा कोकोनट होता है मार्केट में मिलता है, जिसको कहते हो आप नारियल पानी पीते हो। तो जो नारियल पानी पीते हो ना, असल में वो क्या है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। ध्यान से सुनना बात को। आप एक हरा कोकोनट लेते हो, वो ज़्यादा अभी मैच्योर है नहीं, आप क्या करते हो? मार्केट में जाते हो, मार्केट में जाके आप नारियल पानी मांगते हो, तो वो हरा नारियल लेता है, ऊपर से काटता है, फिर दे देता है आपको एक स्ट्रॉ लगा के कि लीजिए आप पीजिए। तो जब आप पीते हो तो आप पीते क्या हो बेटा? वो है आपका फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। लेकिन वही हरा नारियल जब धीरे धीरे मैच्योर होता है, ठीक है, वो माता जी को चढ़ाने वाला नारियल आप फोड़े हो ना, उसको जब आप फोड़ते हो तो उसमें से कुछ वाइट पार्ट भी निकलता है और कुछ क्या निकलता है? पानी निकलता है, निकलता है ना। तो आप समझो कि जब वो हरा था तब उसके अंदर क्या भरा था? केवल पानी भरा था। लेकिन जैसे जैसे मैच्योर होने लगा ना, उसके अंदर क्या होने लगती है? साइटोकाइनेसिस, यानी बगल बगल क्या बनने लगती हैं? सेल्स बनने लगती हैं। एक टाइम ऐसा आता है कि जब वो पूरी तरीके से मैच्योर होता है तो उसके अंदर का पानी सूख जाता है, जो सूखा नारियल होता है। सूखे नारियल में केवल वही वाइट वाला पार्ट नज़र आता है, जो पूरी तरीके से क्या है? सेलुलर पार्ट है। फिर से समझ लो मैं बोल क्या रहा हूँ। आपने क्या लिया? आपने लिया एक हरा नारियल। हरे नारियल के अंदर केवल और केवल पानी था, वो क्या था? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था। फिर क्या हुआ? उसके अंदर साइटोकाइन, जैसे जैसे हरा नारियल मैच्योर होने लगा वैसे वैसे उसके अंदर क्या हुई? नारियल के अंदर साइटोकाइनेसिस हुई। ठीक है। अब साइटोकाइनेसिस हो रही है तो उसमें क्या बन रही है? सेल्स बन रही हैं। तो वो जो सेल्स बनती हैं ना, वो किनारे किनारे सफ़ेद रंग के पार्ट के रूप में जमने लगती हैं। तो वो एक्चुअल में जो सफ़ेद पार्ट है ना, वो क्या है? वो भी आपका एंडोस्पर्म ही है, जो कैसे बनता है? साइटोकाइनेसिस के थ्रू बनता है। फिर जब आप वो चढ़ाने वाला नारियल जब आप फोड़ते हो ना, तो उसमें से कुछ पानी निकलता है, कुछ वाइट पार्ट निकलता है। तो उस वाले में किनारे किनारे पर क्या मौजूद होती है? सेलुलर मौजूद होती है, बीच बीच में अभी भी पानी रहता है। लेकिन जब वो एकदम सूख जाता है, सूखा नारियल जो होता है, उसमें आप देखते हो पानी नहीं होता, केवल और केवल क्या होती है? उसमें किनारे किनारे पर एक वाइट कलर की मोटी परत होती है, जिसको आप क्या कहते हो? कि वो नारियल है, नारियल की परत है, जिसको आप खाते हो। तो वो जो खाते हो ना, असल में उस टाइम पर ये पूरी तरीके से मैच्योर हो जाता है और पूरा का पूरा नारियल किस में चेंज होता है? सेलुलर फॉर्म में। बात समझ आ रही है? तो हम अगर कहें कि मेरे पास एक कोकोनट है, क्या है मेरे पास? एक कोकोनट है। कोकोनट का जो वाटर होता है वो क्या है? तो कोकोनट का जो वाटर है, यानी इसका जो पानी है ना, असल में वो क्या है? वो फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। और अगेन मैं कहता हूं कि कोकोनट का वो जो वाइट एडिबल पार्ट होता है, यानी सफ़ेद खाने योग्य जो भाग होता है, वाइट एडिबल पार्ट, वो क्या है? तो दैट इज सेलुलर एंडोस्पर्म। यही फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म जब किनारे किनारे से क्या होने लगती है? जमने लगती है, तो वो वाइट कलर का पार्ट बन जाता है। तो इसको क्या कहोगे आप? वो क्या है? सेलुलर एंडोस्पर्म है। ठीक है। तो ये बातें हमने सीख ली किसकी? फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। ये तो मेरी पहली टाइप की थी। अब दूसरी टाइप में देखता हूँ यहाँ पर, तो आप दूसरा लिखिए। पहली थी फ्री न्यूक्लियर, दूसरी है सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म भी किससे बनेगी? वो भी बनेगी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल से। तो यहाँ बनाया मैंने एक प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। ये हो गया मेरा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। इस सेल के अंदर बेटा हुई माइटोसिस। माइटोसिस होने से क्या बनेगा? पहली माइटोसिस होगी तो इसमें ऐसे दो सेल बनेंगी। फिर अगेन माइटोसिस होगी तो इससे भी दो बन जाएंगी, इससे भी दो बन जाएंगी। नहीं, टोटल यहाँ कितनी बन जाएंगी बेटा? दो तो ये पहले से थी, लेकिन ऊपर वाली भी दो में डिवाइड हो गई, नीचे वाली भी किस में डिवाइड हो गई? दो में। तो अब देखो लगातार बेटा यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस हो रही है, यानी आपका केंद्रक तो विभाजित हो रहा है, यानी न्यूक्लियस डिवाइड तो हो रहा है। न्यूक्लियस के साथ साथ में सेल भी डिवाइड हो रही है, यानी साइटोकाइनेसिस भी हो रही है, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो रहा है। ठीक है ना। अब इसमें फिर से क्या हुई? कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस, लगातार माइटोसिस चल रही है। क्या हो रही है? कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस। कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस होने से इसमें बहुत सारी सेल्स बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे बेटा? तो सर बन जाएंगे। ठीक है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस माइटोसिस होने के बाद ये जो एंडोस्पर्म बनी है ना, ये क्या है? आपके सेलुलर एंडोस्पर्म है।
ठीक है, तो हमने कितना सीखा, 2 टाइप की, फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर। एक तीसरी टाइप की होती है, इसको आप हैलोबियल कहते हो। लिख देता हूँ मैं कहीं पर, देखो एनसीईआरटी में है नहीं, आपको सीखना नहीं है, जानना है तो आप ऐसा जान लो कि पहले उसमें क्या होती है, पहले वो सेलुलर एंडोस्पर्म होती है, बाद में उसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, यानी फ्री न्यूक्लियर बन जाती है। तो ये क्या है आपकी हैलोबियल, तो लिख लो थर्ड क्या है आपकी हैलोबियल एंडोस्पर्म है, विच इज नॉट मेंशन इन योर एनसीईआरटी। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, स्किप कर रहे हैं, तो लिख दिया मैंने, ये क्या है, नॉट इन सिलेबस है। ठीक है, हमने क्या सीख लिया है कि एंडोस्पर्म क्या होती है, एंडोस्पर्म का काम क्या होता है, उसका एक ही काम होता है, जाइगोट का न्यूट्रिशन करना। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनते हैं बेटा, समझने की कोशिश करते हैं कि एंडोस्पर्म जो होती है, एंडोस्पर्म कहाँ होती है, तो सर वो एम्ब्रियो साइक में होती है, बराबर है। ठीक है, कहाँ है, एम्ब्रियो साइक में, ये पूरा स्ट्रक्चर क्या है, एम्ब्रियो साइक है। एम्ब्रियो साइक कहाँ पर होता है, तो सर वो ओव्यूल में होता है। ओव्यूल मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा कि किस में चेंज होता है, सीड में। तो मेरे पास एक सीड है, तो सीड के अंदर अगर ये जाइगोट है, तो जाइगोट के बाहर क्या होगी, एंडोस्पर्म होती है। तो अगर एक मेरे पास मेच्योर सीड है, तो उस मेच्योर सीड की 2 पॉसिबिलिटी है, एंडोस्पर्म के आधार पर जो सीड है ना, वो 2 टाइप का हो सकता है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म सीड कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। एंडोस्पर्म की प्रेजेंस के अकॉर्डिंग उस सीड को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं बेटा, 2 पार्ट में। ठीक है, तो अभी उसको सीख लेते हैं कि एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या है, यानी सीड के टाइप पढ़ना है किसके अकॉर्डिंग, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म या फिर एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म के आधार पर। ठीक है, तो चलो इसको आप फटाक से स्क्रीनशॉट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो अब हेडिंग डालो आप, टाइप्स ऑफ सीड। ऑन द बेसिस ऑफ एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर हम क्या देख रहे हैं, सीड के टाइप देख रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो व्हाट इज सीड। सीड क्या होता है बेटा, मेच्योर ओव्यूल को, किसको, मेच्योर ओव्यूल को ही क्या कहा जाता है, सीड कहा जाता है। इसको अभी हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, हमारा जब टॉपिक आएगा। ठीक है, तो देखो ये मेरा ओव्यूल था। बात को समझने की कोशिश करना बेटा, आसान भी है, नहीं समझोगे तो मुश्किल भी है। मेरा देखो, मेरा ये उद्देश्य नहीं है कि आप लोग केवल इसको रट के जाओ, इसको समझ के जाओ और सीख के जाओ। ठीक है, ये मेरा ओव्यूल था। ओव्यूल के अंदर स्टार्टिंग में क्या था, आफ्टर फर्टिलाइजेशन इसके अंदर बेटा एक जाइगोट था, यहाँ पर एक सेल थी, इसको कह दिया था मैंने ये प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है। ये क्या है, ये जाइगोट है। ये 2n स्ट्रक्चर है एंड दिस वन इज 3n। डेवलपमेंट, जाइगोट के डेवलपमेंट से पहले यहाँ पर क्या बन जाती है, एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म का जब डेवलपमेंट हो जाता है तब मेरा ओव्यूल कैसा दिखता है, वो कुछ ऐसा दिखता है। यहाँ पर मुझे ये ग्रीन कलर का क्या दिख रहा है, एंडोस्पर्म दिख रहा है। समझ आ रही बात बेटा, जाइगोट जैसा था वैसा ही है, जाइगोट जैसा था वैसा ही है। यहाँ पर लेकिन क्या आ गई है, ग्रीन कलर की एंडोस्पर्म आ गई है। क्या आ गई है बेटा, एंडोस्पर्म आ गई है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग ये देखते हैं कि ये एंडोस्पर्म क्या करती है। ये एंडोस्पर्म इसको देती है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मिलने के बाद जाइगोट किस में चेंज होता है बेटा, वो चेंज होता है एम्ब्रियो में। एम्ब्रियो में चेंज होने के लिए इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए सर बाहर से न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन देगा कौन बेटा, देगा उसको एंडोस्पर्म।
तो ये एंडोस्पर्म इसको न्यूट्रिशन दे रहा है और क्या बना रहा है बेटा, ये एम्ब्रियो बना रहा है। तो अब यहाँ पर दो बातें हो सकती हैं बेटा, ध्यान से देखिए। ये मेरा एक ओव्यूल ऐसा है, इसका जो ये एम्ब्रियोसाइक है, एम्ब्रियोसाइक का ये जाइगोट है। ये जाइगोट जो था, ये जाइगोट डेवलप कर गया किस में है बेटा, एम्ब्रियो में। किस में चेंज हो गया बेटा, ये एम्ब्रियो में। दूसरी मेरे पास कंडीशन ये है कुछ ऐसे, ये मेरा ओव्यूल है, ठीक। ओव्यूल के अंदर ये ओव्यूल के अंदर बेटा ये एम्ब्रियोसाइक है, ये इसका क्या है, एम्ब्रियो है। और यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म है। जब मैच्योर हो जाता है तो ये वाला जो ओव्यूल है ये किस में कहलाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा। और ये भी किस में हो गया बेटा, सीड में। ये क्या बन गया है, ये बन गया है एम्ब्रियो। अब इस एम्ब्रियो को देखो, यहाँ पर इसके दो पार्ट ऐसे दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये एम्ब्रियो किसका है बेटा, ये एम्ब्रियो है डाइकॉट्स का। किसका है, डाइकॉट्स का है। ये जो एम्ब्रियो दिख रहा है ना, इसमें केवल देखो एक कॉटिलेडन दिख रहा है, तो ये किसका एम्ब्रियो है, ये एम्ब्रियो है बेटा मोनोकॉट का, ठीक है। तो देखो इधर डाइकॉट वाला जो एम्ब्रियो है उसके बाहर एंडोस्पर्म एब्सेंट है। तो इस वाले सीड में जो एम्ब्रियो है वो डाइकॉट का है, तो ये सीड भी किसका कहलाएगा, डाइकॉट का सीड कहलाएगा। यहां पर ध्यान से सुनो, यहां पर जो सीड है वो सीड कैसा है सर, इसमें एक है, एक कॉटिलेडन है, तो ये कैसा कहलाएगा, मोनोकॉट का सीड कहलाएगा। यहां तक कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी है आपको, नहीं है। अब ध्यान से सुनो इधर कि जो सीड डाइकॉट का है, क्या उसमें आपको यहाँ पर एंडोस्पर्म दिख रही है, तो नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर इस सीड के अंदर नो एंडोस्पर्म, देखो यहाँ पर कोई एंडोस्पर्म नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर क्या है, नो एंडोस्पर्म। यहाँ पर जो सीड है, इस सीड के अंदर क्या दिख रही है बेटा, इस सीड के अंदर दिख रही है आपको एंडोस्पर्म। मेरी बात समझने की कोशिश करो, यहाँ पर क्या है, कोई एंडोस्पर्म नहीं है, यहाँ पर क्या है, एंडोस्पर्म है। अब चलते हैं थोड़ा सा इधर, बात को समझने की कोशिश करो, है नहीं इसमें कुछ। ये जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल थी ये डेवलप हुई किस में, एंडोस्पर्म में, और जाइगोट वैसे के वैसे रहा। अब ये एंडोस्पर्म क्या करेगी, इस जाइगोट का न्यूट्रिशन करेगी। तो ये एंडोस्पर्म किसका पोषण कर रही है, जाइगोट का। तो हो सकता है इसको खाना खिलाते खिलाते, इस जाइगोट को खाना खिला के एम्ब्रियो बनाते बनाते हो सकता है एंडोस्पर्म खत्म हो जाए। हो सकता है ना कि इसका डेवलपमेंट करते करते, इस जाइगोट को एम्ब्रियो बनाते बनाते हो सकता है इसकी एंडोस्पर्म खत्म हो जाए, पॉसिबिलिटी है। तो अगर एंडोस्पर्म खत्म हो जाती है तो इस एम्ब्रियोसाइक के अंदर एंडोस्पर्म नजर आएगा, नहीं आएगा, ठीक है। तो ये ऐसा एम्ब्रियोसाइक है जिसके अंदर कोई एंडोस्पर्म नहीं है। तो जो आपके डाइकॉट सीड होते हैं ना, यानी जो डाइकॉट ओव्यूल होता है, डाइकॉट सीड होते हैं ना, उनके अंदर एंडोस्पर्म नहीं होती। तो ये जो सीड है ना, ये ऐसा सीड है जिसके अंदर एंडोस्पर्म नहीं है। क्यों, क्योंकि इसकी एंडोस्पर्म इसके जाइगोट को एम्ब्रियो बनाते बनाते खत्म हो गई है। सही है। अब आगे देखो, अब ये जो सीड है ना, इसके अंदर अगर एंडोस्पर्म नहीं है तो इस तरह के सीड को आप क्या कहते हो, इस तरह के सीड को आप कहते हो नॉन एंडोस्पर्मस सीड। इसी को एक और नाम से जानते हो, आप कहते हो नॉन एल्ब्यूमिनस
सीड। ठीक है, आगे आया, आपने ये देखा पहली कंडीशन ये थी कि एंडोस्पर्म इसको जाइगोट को एम्ब्रियो में चेंज करते करते हो सकता है इसको खाना खिलाते खिलाते ख़त्म हो जाए। दूसरी कंडीशन ये थी कि इस जाइगोट को एम्ब्रियो में चेंज तो इसने कर दिया लेकिन पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ, इसको पोषण करते करते इसको एम्ब्रियो में तो बदल ले गया, लेकिन इस जाइगोट को एम्ब्रियो में बदलते वक्त इसका पूरी तरीके से पाचन नहीं हुआ, यानी पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुई, यानी ख़त्म नहीं हुई, तो बची रह जाएगी। बची रह जाएगी तो कहाँ दिखेगी बेटा, एम्ब्रियो सैक में। एम्ब्रियो सैक कहाँ, इस ओव्यूल में। ओव्यूल ही आगे जाके सीड बनाएगा, तो सीड के अंदर एंडोस्पर्म दिखेगी कि नहीं दिखेगी, तो दिखेगी। तो ऐसा सीड है जिसके अंदर एंडोस्पर्म है, तो जिसके अंदर एंडोस्पर्म है वो तो एंडोस्पर्मस है, जिसके अंदर नहीं थी वो नॉन एंडोस्पर्मस था, नहीं थी तो नॉन एल्ब्यूमिनस था, है तो एल्ब्यूमिनस है। तो इसको आप क्या नाम दोगे, तो सीड विथ एंडोस्पर्म क्या कहलाएगा, वो सीड जिसके अंदर एंडोस्पर्म होती है उसको आप कहते हो एंडोस्पर्मस सीड। ठीक, और इसको क्या कहते हो बेटा आप, एल्ब्यूमिनस कहते हो। एक बात और ध्यान से सुन लो कि ज़्यादातर डाइकॉट के सीड कैसे होते हैं, विदाउट एंडोस्पर्म वाले होते हैं। मोनोकाट के सीड कैसे होते हैं, एंडोस्पर्म वाले। लेकिन कुछ एक्सेप्शन हैं बेटा, यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन ऐसे हैं, यानी कुछ डाइकॉट भी ऐसे दिखेंगे जिनके अंदर एंडोस्पर्म होगी। तो देयर आर सम एक्सेप्शंस, लिख लेते हैं यहाँ पर, देयर आर सम एक्सेप्शंस of dicot in which endosperms are present। ठीक है, तो देखो होता क्या है कि ज़्यादातर जो आपके डाइकॉट सीड होंगे उनके अंदर एंडोस्पर्म आपको नहीं दिखेगी, ज़्यादातर जो आपके मोनोकॉट सीड होंगे ना उनके अंदर आपको क्या दिखेगी, एंडोस्पर्म दिखेगी। तो मोनोकॉट सीड जो होता है वो एंडोस्पर्मस होता है, और आपका जो डाइकॉट सीड होता है वो नॉन एंडोस्पर्मस होता है। यहाँ तक की चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं बेटा। कुछ ऐसे डाइकॉट भी दिख जाएंगे जिनके अंदर एंडोस्पर्म होता है। ठीक है, तो वो क्या है, हमारे एक्सेप्शंस हैं। एग्जाम्पल लिखना है, लिख ले बेटा, एग्जाम्पल लिख लो आप। क्या है ये, सनफ्लावर। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लिखना है इसका, क्या लिख लो, कैस्टर लिख लो। कैस्टर एंड सनफ्लावर क्या है, ये दो एग्जाम्पल हैं इसके। ठीक है, कैस्टर और सनफ्लावर किसके एग्जाम्पल हैं, डाइकॉट्स के एग्जाम्पल हैं, लेकिन ये ऐसे डाइकॉट के एग्जाम्पल हैं जिनमें क्या होती है, एंडोस्पर्म होती है। तो बेटा एंडोस्पर्म क्या था, एंडोस्पर्म का टाइप कैसे क्या क्या होता है उसमें, टाइप कैसे बनते हैं उसके। ठीक है, और टाइप के साथ में हमने ये सीख लिया कि एंडोस्पर्म वाले सीड कैसे होते हैं, एंडोस्पर्म की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर जो हमारा सीड होता है वो कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ तक की चीज़ें बेटा आपको समझ आई हों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब किया है तब तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, आप ऐसे साथ देते रहिए। इस सीरीज़ को हम लोग कंटिन्यू करते हुए आगे, अभी तो बेहतर ही है। ठीक है, मैं अब भाई अपने हिसाब से तो बेहतर ही करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी आप डिसाइड करिए कि आपको इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए। तो अभी बेहतर है, आपके सहयोग से इसको बेहतरीन बना देंगे। बस इतना है कि आपको जो भी इम्प्रूवमेंट चाहिए इस पूरे क्लास में, जो भी इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो डायग्राम में या फिर रिप्रेजेंटेशन में, जिस तरीके का कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहते हो ना, प्लीज़ आप अपनी सजेशन को ना कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करिएगा। ठीक है, मैं उसको अप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो चलो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।